5 लोकसभा इलेक्शंस में दूसरे चरण के लिए सुबह से मतदान चल रहा है। दोपहर 1 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज क्या है वो जल्दी से आप जान लीजिए। वोटिंग छत्तीसगढ़ में हुई है, जो ओवरऑल हुई है वो वोटिंग 35.73% हुई है छत्तीसगढ़ में, जबकि दोपहर 1 बजे तक 53.09% जो वोटिंग हुई है वो देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको जानकारी मिल रही है। बिहार में दोपहर 1 बजे तक 33 मतदान हुआ है। असम में 46.31% मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में दोपहर 1 बजे तक 42.80% मतदान हुआ है। वोटिंग परसेंटेज बता रहा है कि कैसे लोगों में उत्साह है, लोग बढ़ चढ़कर जरूर घरों से निकल रहे हैं और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पहले चरण से ज्यादा वोटिंग होगी। यूपी में दोपहर 1 बजे तक 35.73% मतदान हुआ है। छत्तीसगढ़ में दोपहर 1 बजे तक 53% से ज्यादा मतदान। बिहार में 33% मतदान, बिहार में हालांकि कम है। असम में 46% लोगों ने वोट डाला है। आपको याद होगा पहले फेज में भी सबसे कम जो वोटिंग हुई थी वो बिहार में हुई थी। जम्मू कश्मीर में 42.80% लोगों ने मतदान किया है। कर्नाटक में भी अच्छी खासी संख्या में लोग घरों से निकले हैं, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़े ऐसी उम्मीद जतानी चाहिए। लेकिन अभी तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो ओवरऑल कम नजर आ रहा है। जिस तरीके से अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से अपडेट मिल रहा है उसमें वोटिंग परसेंटेज अभी काफी कम है, इसे बढ़ाने की जरूरत है। इन सब के बीच में नेता अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील कर रहे हैं। बीजेपी नेता अशोक चौहान से इंडिया न्यूज ने बात की है, सुनिए। नांदेड़ का जब भी जिक्र होता है अशोक चौहान का। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा राज्यसभा सांसद, अब से थोड़ी देर पहले ही वोट कास्ट करके आए हैं। बात करते हैं। सर, 9 बजे तक का प्रतिशत तो कोई इतना अच्छा नहीं था, कैसे खिलेगा कमल नांदेड़ में? देखिए, मैं कौन सी पार्टी आएगी नहीं आएगी ये जनता के हाथ में है। आज ये सब प्रचार हो चुका है और लोग वोटिंग के लिए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा परसेंटेज होगा तो अच्छा है। अपने डेमोक्रेटिक हक है अपना, उसके लोगों ने वोट करना चाहिए, मेरी अपील लोगों से। आप नहीं आपकी बार लड़ाई में, लेकिन इसी वजह से लोग ये मान रहे हैं कि लड़ाई थोड़ी कम दिलचस्प। हर लड़ाई में हाजिर रहता हूँ, एक सोल्जर के लिए काम करता हूँ। सियासी समीकरण बदले बदले लग रहे हैं क्या इस बार? आपकी गैर मौजूदगी कांग्रेस में, आपने बीजेपी समीकरण है जो है वो है, और मैं एक सोल्जर की तरह लड़ रहा हूँ। तो एक सैनिक की तरह, एक योद्धा की तरह अशोक चौहान जो है नांदेड़ से लड़ रहे हैं। उन्होंने अभी वोट कास्ट किया है और समझाने की कोशिश की है कि किन मुद्दों के आधार पर अब की बार नांदेड़ की जनता जो है वो घरों से निकल रही है और वोट कर रही है। इस बार वो भले ही एक कैंडिडेट नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और लोगों से उनका कनेक्ट अच्छा है, ऐसा उनका दावा है। वीडियो जर्नलिस्ट विनोद गुप्ता के साथ विकास श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। अभी माहौल में लोगों ने, नेताओं ने आम लोगों के बीच जाकर कनेक्ट बनाने की कोशिश की है और आज जब वोटिंग का दिन है तो लोग बड़े आश्वस्त हैं कि जो हम लोगों के बीच गए हैं उनके वादों पर यकीन आम लोगों ने जरूर किया होगा। बीजेपी सांसद भोला सिंह भी कुछ ऐसा ही दावा कर रहे हैं, सुनिए। इंडिया न्यूज के साथ इस वक्त मौजूद हैं बुलंदशहर के सांसद भोला सिंह, जिन्होंने अपना पहला वोट किया है। मैं उनसे ही जानना चाहूँगा, सर पहला वोट किया है आपने, क्या जी, पहले मतदान उसके बाद जलपान। मैंने अपने मत का प्रयोग किया है एक देश का नागरिक होने के नाते, और मैं सभी अपने सम्मानीय मतदाताओं से भी अपील करता हूं कि आप सब लोग अपने मत का प्रयोग करें। एक मजबूत सरकार बनाने के लिए अपना सहयोग दें। एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए अपना मत का प्रयोग करके एक मजबूत सरकार देने का मैं अपनी भूमिका निभाएं, ऐसा मेरा सभी से निवेदन है। क्या मानते हैं सर, आपने बसपा ने यहाँ सांसद नगीना से सांसद उनको उतारा है, मुकाबला किससे मानते हैं? नगीना से जो सांसद जी हैं, कोई मुकाबला किसी से नहीं है, मुझे पूरे चुनाव में कहीं नहीं दिखे। एक तरफ तो दूसरे चरण के लिए मतदान सुबह से जारी है, वोटिंग परसेंटेज हमने आपको बताया। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह राजगढ़ में पहुंचे हुए हैं, संबोधित कर रहे हैं, सुनेंगे। धारा 370 को समाप्त। और भाई और बहनों, आज हमारा कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि बनकर समग्र विश्व के साथ, तिरंगे के साथ सम्मान से खड़ा है। ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आतंकवाद को मोदी जी ने समाप्त कर, नक्सलवाद को मोदी जी ने समाप्त कर 10 साल तक ये कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन
पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया, न जाने कौन कौन घुस जाते थे और बम धमाके करते। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, पाकिस्तान ने फिर से गलती कर दी, उरी और पुलवामा में हमला किया, मगर ये पाकिस्तान वाले भूल गए कि अब भाजपा सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार है। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवाद का खात्मा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और भाई और बहनों, समग्र देश से भाई रहने दो, रहने दो, क्या कर रहे हो अभी? चलो सारे पुलिस वाले बाहर निकलो। और नरेंद्र मोदी जी ने बैठ जाइए जरा। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में समग्र देश से आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त कर दिया। दिग्गी राजा के समय में मध्य प्रदेश नक्सलवाद से पीड़ित राज्य माना जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश से नक्सलवाद को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी सालों से गरीबी हटाने का बात करती थी, 4 पीढ़ी तक बात करी, मगर कुछ नहीं हुआ। 10 ही साल में मोदी जी ने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने